जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों ये हमारी कीबोर्ड बेसिक नॉलेज सीरीज का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम टाइपिंग के कुछ फार्मूले, कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी पोजीशन है जिसमें हमें पहली बार अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो उंगलियों को हमें रखना चाहिए। और सबसे पहले क्या हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टाइपिंग को सीखने के लिए। दोस्तों यह पूरा वीडियो डेडिकेटेड है अगर आप टाइपिंग के मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आपको टाइपिंग अच्छी चाहिए, बहुत ही कम समय में आप अच्छे टाइपर बनना चाहते हैं और कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप CPCT का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं डे टू डे बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छे टाइप राइटर बन सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सबसे पहली रोज़, क्योंकि ये पहला दिन है टाइपिंग का, तो सबसे पहले आपको इस होम रो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जहाँ मेरी अभी फिंगर घूम रही है इसे कहते हैं होम रो। एक कीबोर्ड की दुनिया में होम रो कहलाती है। अब इसे होम रो कहने के पीछे एक रीज़न है। जब भी हम, मान लीजिए उदाहरण के लिए, जब हम काम करने जाते हैं तो हम कहीं बाहर आउटर अपने घर के बाहर काम करते हैं, और जब भी हमें रेस्ट करना होता है तब हम अपने घर में आते हैं और आराम से चैन की नींद लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड में भी हम, मान लीजिए हमने यहाँ ये प्रेस किया, हमें प्रेस करने की आवश्यकता है यू को, तो हमने यू बटन प्रेस की, हमने 7 बटन प्रेस की, वहीं 3 बटन प्रेस किया, 4 बटन प्रेस किया, और उसके बाद अपना काम करने के बाद हम इसी रो में वापस आ जाते हैं। इसीलिए हमारा ये होम रो कहलाता है। होम रो को हमारा ASDFGHJKL सेमी कॉलम, ये सारी कीज होम रो के अंतर्गत आती हैं। और जब भी आपको पोजीशन, अब बात कर लेते हैं पोजीशन की, कि हम सबसे पहले यदि हमें टाइपिंग करना है तो हमारी उंगलियां किस तरह से रखी हुई होनी चाहिए कीबोर्ड में। तो यहाँ आपको J और F में थोड़ा सा उभार दिख रहा होगा। जब भी आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो ये उभार इन फिंगरों के लिए होता है। आप इस तरह से इनमें रखिए। इसके बाद सेकेंड फिंगर K में, यहाँ D में, फिर S में और L में, फिर यहाँ A में एंड सेमी कॉलम। अब बचे ये हमारे थंब, तो थंब को आपको रखना है ये स्पेस बटन में। तो ये स्पेस बटन में आपके दोनों थंब। अब इसमें थंब का आप एक ही थंब का यूज करेंगे, या तो आप लेफ्टी हैं, या अगर यानी लेफ़्ट हैंड का यूज करते हैं तो लेफ़्ट हैंड का यानी लेफ़्ट थंब का यूज करेंगे। अगर आप राइट हैंड का ज़्यादातर यूज करते हैं तो आप राइट थंब का यूज करिए। ठीक है, रखने की पोजीशन मैंने बता दी है कि J से लेकर JKL एंड सेमी कॉलम, ये फिंगर इस तरह से रखा जाएगा, और FDSA तो इस तरह से आप रखेंगे। ठीक है, जब भी आपको कोई ऊपर बटन प्रेस करनी है, जैसे U प्रेस करना है तो इसे ऊपर ले जाइए, I तो इसे, O तो इसे, एंड P तो इस लिटिल फिंगर को। वहीं अगर N प्रेस करना है तो आप इसी को नीचे, ऐसा नहीं करेंगे कि आप डायरेक्टली कोई दूसरी बटन, इसी बटन को ऊपर ले जाएंगे। यानी आपके, अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी फिंगर में सभी बटन की एक पोजीशन भी निर्धारित की गई है जो बहुत ही लॉजिकली बनाई गई है। सबसे पहले आप देखिए ये फिंगर, ठीक है, तो सबसे ऊपरा जो हिस्सा है इस फिंगर का, ऊपरी हिस्सा है, ये R के लिए डिफाइंड है। फिर बीच वाला हिस्सा F के लिए, एंड नीचे वाला हिस्सा आपका आ जाता है V के लिए। वहीं अगर हम इस बिग फिंगर की बात करें, मिडिल फिंगर की बात करें, तो इसका जो ऊपरी भाग है ये कहलाएगा E के लिए, फिर D के लिए एंड C के लिए। ऐसे ही जैसे E D एंड C, E D C। वहीं अगर इस फिंगर की बात करें तो ये हमारा WSX, ये हमारी छोटी फिंगर, चूँकि इसका ज़्यादातर यूज नहीं होता तो इसके लिए अलॉट कर दिया गया है Q, A और Z, Q, A एंड Z। ठीक है, तो ये फिंगर आपको समझ में आई होंगी, आई होप। इसके बाद अब इस हैंड की बात करते हैं, तो इसमें जो ये फिंगर है इसके लिए अलॉट किया गया है U,
यू यानी ऊपरी वाला ये जो हिस्सा है ये यू, फिर जे एन, यू जे एन, यू जे एन। वहीं ये वाली फिंगर जो है इस फिंगर का यूज करेंगे आप आई के एम, आई के एम। इसके बाद इस फिंगर का यूज करके आप ओ और एल प्रेस करेंगे। इसके बाद या तो आप ये ग्रेटर देन कर सकते हैं, लेस देन, ओ एल लेस देन, ओ एल लेस देन। वहीं इस छोटी लिटिल फिंगर का यूज करके आप पी सेमी कॉलम ग्रेटर देन इनका यूज करेंगे। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले दिन आपको दोस्तों प्रेस करना है ए एस डी एफ, ए एस डी एफ, ए एस डी एफ। इसके बाद इस फिंगर से आपको यूज करना है जे के एल सेमी कॉलम, इंटर, ए एस डी एफ स्पेस, इसके बाद जे के एफ, जे के एल सेमी कॉलम। इस तरह से आप इनको प्रेस कर सकते हैं, ए एस टी एफ स्पेस, वहीं आपका जे के एल सेमी कॉलम स्पेस। तो अगर आपकी मान लीजिए जब पहली दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये फिंगर जो है ये कहीं सेमी कॉलम की जगह एल में आ जाएंगी, एल की जगह सेमी कॉलम में। तो घबराना नहीं है क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डे टू डे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो आई रियली होप कि होम रो के बारे में जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ रेलेवेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा जैसे मैं अन्य लोगों के कमेंट का जवाब देता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।